देवभाषण पार्ट 17। जैसे ही अभिनव ने आवाज सुनी, वह रितिका की तरफ देखते हुए बोला, ये तो सिद्धार्थ की आवाज है ना। रितिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रितिका का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम से बाहर लेकर आया और उसने देखा सामने सिद्धार्थ सोफे पर अपने पैर को एक पैर पर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसने उन दोनों को घूरते हुए देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रितिका ने अभिनव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और तभी सिद्धार्थ ने रितिका की तरफ देखते हुए कहा, रितिका उसका हाथ छोड़ो और अपने रूम में जाओ। रितिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे अभिनव के साथ ही रहना है। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी और रितिका की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने रितिका को मुझसे दूर रखने के लिए यहाँ उसे उसके कमरे में बंद कर रखा है। सिद्धार्थ ने उठकर खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं रितिका की शादी फिक्स कर दी है और बहुत जल्द मैं उसकी शादी किसी दूसरे इंसान से करने वाला हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रितिका की आंखों में आंसू बहने लगे और अभिनव ने सिद्धार्थ के पास आकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या तुम सिद्धार्थ? तुम जानते हो ना, मैं रितिका को प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। उसके बावजूद भी तुम उसकी शादी किसी दूसरे इंसान साथ कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू? सिद्धार्थ रितिका को रोते हुए देख रहा था। उसने अभिनव की बात सुनकर सोफे से उठ खड़े होते हुए कहा, तुम मुझसे ये सवाल करने वाले होते कौन हो? मैं रितिका का भाई हूँ और आज तक मैंने उसकी लाइफ के सारे फैसले खुद लिए हैं और ये फैसला भी मैं ही लूँगा और इस फैसले के बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। सिद्धार्थ ये बात बहुत सख्ती से बोल रहा था और अभिनव जानता था कि अगर वो इस तरह से ये बात बोल रहा है तो वह उसकी बात सुनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी रितिका को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने रितिका को अपने गले लगाए हुए कहा, तुम्हें रितिका के आंसू दिखाई नहीं दे रहे क्या? तुम जानते हो रितिका मुझसे कितना प्यार करती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी शादी किसी से नहीं होगी, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। जैसे ही अभिनव ने यह बात कही, सिद्धार्थ ने अभिनव के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए, अच्छा दो दो शादियां करोगे तुम? भूलो मत, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने अपने पापा के कहने पर की थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, अभी ना कुछ बोल ही नहीं पाया और सिद्धार्थ ने कहा, याद आया तुम्हें या नहीं? तुमने जब शादी की थी, तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डैड की वजह से ही शादी कर रहा हूँ। तो अब जब तुमने अपने डैड के कहने पर यह शादी कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपनी इस शादी पर ध्यान देना चाहिए, रितिका की शादी पर नहीं। और मैं बहुत जल्द रितिका की शादी की सारी तैयारियां कंप्लीट कर लूँगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसकी शादी करवाऊंगा, वह भी एक बहुत अच्छे लड़के से। सिद्धार्थ इतना बोलकर रितिका की तरफ आने लगा और रितिका सिद्धार्थ को इस तरह अपने करीब आता देखकर बोली, भैया क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? सिद्धार्थ ने रितिका के आंसुओं को देखा और वो उसके करीब आते हुए बोला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। वैसे भी अभिनव, तुम रितिका की जिंदगी काफी ज्यादा इफेक्ट कर चुके हो। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके साथ इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब मैं अपनी बहन को और इस तरह किसी दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ नहीं रहने दे सकता। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अब उससे दूर रहो। इतना बोलकर सिद्धार्थ ने रितिका का हाथ पकड़कर उसे अभिनव से दूर किया और उसको खींचते हुए सीधे रूम के अंदर ले गया और उसने रितिका को
रूम के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसे ऐसा करता देखकर अभिनव ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ, तुम रितिका के साथ इस तरह जानवरों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने अभिनव का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, वो मेरी बहन है और मेरा जो मन करेगा मैं उसके साथ वो करूँगा। तुम होते कौन हो उसके लिए ये सब कुछ बोलने वाले? बेहतर होगा कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपनी बीबी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और मेरी बहन को भी शादी करके उसका घर बसाने दो। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं रितिका की शादी नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अभिनव को घूरते हुए देखकर बोला, अच्छा तुम मुझे रोकोगे? मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरी बहन की शादी होने से रोकते हो। इतना बोलकर सिद्धार्थ गुस्से से अभिनव को घूरते हुए देखने लगा और अभिनव सिद्धार्थ के घर में ही था, इसीलिए वह कुछ कह नहीं पाया और गुस्से से अपना दांत पीस कर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और वह चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गया। अभिनव जब अपने घर पर पहुंचा तो वह काफी ज्यादा गुस्से में था। सिद्धार्थ की कही हुई सारी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसने टेबल पर रखे हुए सारे सामान को हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया और स्वाति जो वॉशरूम के अंदर थी, उसने जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुनी, वो भागते हुए वॉशरूम से बाहर निकलकर आई। उसने देखा कि अभिनव वहां पर सारे सामान को फेंक रहा था। उसने पूरे कमरे की तहस नहस कर दिया था। बेडशीट जमीन पर पड़ी हुई थी और पिल्लो भी जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। उसने सारा सामान की तरफ देखा और वह अभिनव को रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए ये सब। क्या हाल बना दिया है आपने कमरे का? आखिर बात क्या है? लेकिन अभिनव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस वह सारे सामान को इधर उधर फेंकने में बिजी था और वह स्वाति की बात सुन भी नहीं रहा था। और तभी स्वाति ने उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? अभिनव ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया हूँ मैं? हटो मेरे रास्ते से। इतना बोलकर वह बाकी का सामान फेंकने जा रहा था कि तभी स्वाति ने उसे रोकते हुए कहा, फिर भी बात क्या है? इस तरह से सामान फेंकने से कोई हल नहीं निकलेगा। आप मुझे बताइए तो हुआ क्या है? अभिनव, जो पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में था, जब उसने स्वाति के मुंह से ये बात सुनी तो उसने स्वाति के गालों को कसकर दबोचते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती जा रही है और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जैसे ही स्वाति ने ये सारी बातें सुनी, उसकी आंखों में आंसू भर गए और वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो अब आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती और यहाँ तक कि आपसे ठीक से बात भी नहीं करती। तो फिर मैंने क्या किया है जो आप सारी चीजों का ब्लेम मुझे पर दे रहे हैं? अभिनव ने स्वाति की बात सुनी और उसने स्वाति को बेड पर धकेला और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी मुझसे शादी न हुई होती तो आज अपनी लाइफ में पहले की तरह खुश रहता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा प्यार मुझसे दूर होने जा रहा है। तुम्हें पता है रितिका का भाई उसकी शादी करवा रहा है, वो भी किसी दूसरे इंसान से। और पता है उसने रीजन क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ यही रीजन किया कि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, इसीलिए अब रितिका को मुझसे दूर जाना होगा। तो ये सब कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से। जैसे ही स्वाति ने अभिनव की ये सारी बातें सुनी, वो रोने लगी। उसका दिल मानो टुकड़ों टुकड़ों में टूट चुका था। जब अभिनव उस पर सारा ब्लेम डाल रहा था तो उसे समझ नहीं आया कि वह खुद को कैसे डिफेंड करे
और सिद्धार्थ की ये बात सुनकर स्वाति ने अपने मन में कहा, सिद्धार्थ जी रितिका की शादी करवा रहे हैं। स्वाति के दिमाग में ये बात आई थी कि तभी अभिनव ने गुस्से से उसे घूरते हुए देखकर कहा, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो मेरी लाइफ पहले की तरह बिल्कुल सॉर्टेड होती। स्वाति जो इतनी देर से सारी बातें सुन रही थी अब और नहीं सुन सकती थी। उसने अभिनव को खुद से दूर धकेला और वो गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये शादी करने का डिसीजन आपका भी तो था ना करते आप मुझसे शादी मना कर देते। क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने पापा से बात करने की और उनसे शादी को ना करने की? अगर आप मना कर देते तो आज आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ती और मुझे भी, क्योंकि जब मेरी शादी आपसे नहीं हुई थी तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। जब स्वाति बात कही तो अभिनव उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा और तभी वह स्वाति को कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी स्वाति ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, बस बहुत हो गया। इतने दिनों से मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ, सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आपके मन में जो आएगा आप वो मुझे बोलेंगे। इसीलिए 1 महीने से मैं आपकी और रितिका के बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी है। मैं नहीं आ रही आप लोगों के बीच में, इसीलिए आपका अपना गुस्सा मुझ पर उतारने की तो सोचिएगा भी मत। और वैसे भी अगर आपको रितिका से इतना ही प्यार करते हैं तो ठीक है ना, होने दीजिए उनकी शादी। और जैसे मुझसे शादी करने के बाद एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था वैसे ही रितिका के साथ भी आप उनकी शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लीजिएगा। बस फर्क इतना रहेगा, यहाँ पर जैसे आपके साथ मैं रहती हूँ वैसे ही रितिका वहाँ अपने हस्बैंड के साथ रह लेगी। बाकी जो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। जैसे ही अभिनव ने उसकी यह बात सुनी वो स्वाति के करीब जाकर उसके हाथ को मड़ड़ते हुए बोला, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। स्वाति ने उसके हाथ को अपने हाथ से झटकते हुए कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी को तो कहते हैं जो आप मुझसे शादी करने के बाद रितिका के साथ कर रहे थे। अब रितिका भी अपनी शादी के बाद वही करेगी ना, क्योंकि हिम्मत तो आपके अंदर अभी भी नहीं है अपने पापा से बात करने की। सही कहा ना मैंने? अभिनव उसकी ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो अपने डैड से बात नहीं कर सकता है। और उसे जैसे ही स्वाति के हाथ को छोड़ा, स्वाति ने अपने हाथ की कलाई की तरफ देखा जिस पर उसके हाथों के निशान बने हुए थे। उसने धीरे से अपनी कलाई को सहलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रितिका अपने कमरे के बेड पर लेटी हुई थी और रोती ही जा रही थी। और तभी सिद्धार्थ कमरे में खाना लेकर आया और बोला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला रितिका उठकर बैठ गई और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। और तभी सिद्धार्थ उसके बगल में जाकर बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुमको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से सारी बातें बोल रहा था। तभी रितिका तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, हाँ वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे कितना प्यार करते, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर रहे हैं और आप मेरी खुशी चाहते हैं। बस करिए भाई, आप और दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं समझती थी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेरी लाइफ में हमेशा मेरे सारे डिसीजन पर मेरे साथ रहेंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। सिद्धार्थ ने रितिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, रितु बच्चा, मैं जानता हूँ अभी तुम्हें मेरा डिसीजन ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। तुम एक शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं कर सकती और शादी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो ना ये कानूनी अपराध है। रितिका ने जैसे ही ये बात सुनी वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली,
तो ठीक है ना, मुझे नहीं करनी शादी किसी से। आप किसी दूसरे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? मैं अभिनव के साथ ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता लूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अभिनव चाहिए अपनी लाइफ में, और कोई भी नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वह तो अपनी वाइफ को प्यार भी नहीं करता, वो सिर्फ उसकी नाम की वाइफ है। आपको पता है, उन दोनों के बीच आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे वो दोनों पति पत्नी कहा जाए। और अब तो वह लड़की भी अभिनव से बिल्कुल दूर जा चुकी है। वह उसे कुछ भी नहीं कहती, यहाँ तक उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जब उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्यों मुझे अभिनव से दूर कर रहे हैं? रितिका ये सारी बातें रोते रोते बोल रही थी, और तभी सिद्धार्थ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रितु तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जो भी करूँगा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। रितिका पहले तो उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर तभी उसने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों को अपने हाथों पर से छुड़ाते हुए कहा, नहीं, आप पहले मेरी खुशी के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आप मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचते। अब आप बस सिर्फ और सिर्फ मुझे अभिनव से दूर करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और ना ही आपको कोई बात सुननी है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके बताएं मुझे ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।